भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नई दिल्ली को दो टोक पैगाम। साथ ही खबरदार कर दिया, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। भारत ने कई दिहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, भारत नाकाम हो चुका है। अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर सतह से पाकिस्तान की मदद की। मार्का हक सबूत है कि जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत गिरा नहीं सकती। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान है, इनका बलूचों से कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था, पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक किसी सियासी दबाव के बगैर माली और ज़ाती फ़ायदे के बजाय अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे पहुँच गए। ताजिक वज़ीर आज़म इमाम अली रहमानोफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़स्र मिल्लत आमद पर ताजिक सदर से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और बाहमी मफाद के मामलात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा के शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी पर भी ताजिक सदर को आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाहां है, आलमी बरादरी को भारत का मुहासबा करना चाहिए। इसके साथ शहबाज शरीफ ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की शव्वाल और चित्राल में 28 और 29 मई की दरमियानी शब कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 28 मई को ज़िला लोरालाई में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। जिला केच में कार्रवाई के दौरान 1 दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। अमेरिका की पैरवी करते हुए पाकिस्तान हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसीज को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसीज के लिए नेशनल क्रिप्टो कौंसिल कायम की जाएगी। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो कौंसिल कायम की। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी ना बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व के क़याम के ऐलान पर भारत में खलबली। भारतीय तजियाकारों का मोदी हुकूमत को क्रिप्टो की दुनिया में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताउन पर नज़र रखने का मशवरा। भारतीय तजियाकार ने लिखा, पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमरीका के साथ दोबारा ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हाल ही में अमरीकी सदर ट्रंप से मंसूब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने का खाका पेश किया गया। भारत को इसे गैर अहम समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक भारतीय तजियाकार ने लिखा, पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए भारत के खिलाफ तवील मुद्दती जंग के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है। जबकि एक ने लिखा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मिलकर बिटकॉइन पर बड़ी बाजी खेल रहा है। भारत को इस मैदान में जल्द उतरना चाहिए। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने वाजे कर दिया है कि कोई कुछ लोग कुछ दो नहीं है। बातचीत के लिए उनके दरवाजे सिर्फ स्टैब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने अलीमा खान के कुछ लोग कुछ दो के बयान से मुताल्लिक सवाल पर कहा,
बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क की खातिर कुछ लोग कुछ दो के लिए तैयार हैं। पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए, विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई दो टोक कह चुके, डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। कुछ लोग कुछ दो से मुताल्लिक बानी पीटीआई की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। 2 रोज पहले बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा था कि बताया जाए बानी पीटीआई ऐसा क्या करें कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि उन्होंने ये बयान दिया था कि बताया जाए बानी पीटीआई ऐसी क्या चीज़ छोड़ें कि रिहा हो जाएं, लेकिन बानी पीटीआई को तो कानून की बालादस्ती के मौक़िफ़ से पीछे हटने का कहा जा रहा है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और मुतालबा है तो पीटीआई क़यादत को बताया जाए। इसराइल ने गजा में जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान, फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। कहा, तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से आज तक 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। 1967 में मशरक़ी बैतुल मक़दिस पर इसराइली कब्ज़े के 58 साल मुकम्मल होने पर नेतन्याहू ने वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में वो मस्जिद अक़सा के नीचे खोदी गई मुतनाज़ सुरंग में चलते नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस को इसराइल का अबदी दारुल हुकूमत करार दिया। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुकाम का अदालत में सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसीज़ के दिफा में दावा। अमरीकी इंतज़ामिया ने ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर कर दी। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो ये इलाकाई सलामती और तिजारती माहिदों को ख़तरे में डाल सकता है। इख्तियारात महदूद करने से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिससे लाखों जानें खतरे में पड़ जाएंगी। भारत अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा है। वफाकी अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में इजाफा इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर रोक दिया था। अमरीका का चीनी तुलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता तुलबा और अहम शोबों में तालीम हासिल करने वाले चीनी तुलबा के वीज़े मनसूख करेंगे। आइंदा चीन और हांगकांग से आने वाली वीज़ा दरखास्तों की कड़ी जाँच होगी। चीन की वजारत ख़ारजा ने रद्द अमल में कहा, ऐसे इम्तियाजी इक़दाम ने अमरीका की आज़ादी के झूठ को बेनकाब कर दिया है। चीन ने अमरीका को एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। इससे पहले ट्रंप इंतज़ामिया ने गैर मुल्की तुलबा के वीज़ा इंटरव्यूज़ फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे चुकी है ताकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की सख्त जांच की जा सके। पिछले साल रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 1 अरब 63 करोड़ रुपए के पैकेट मुस्तहिक अफराद तक नहीं पहुंच सके। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ये पैकेट लाहौर, रहीम यार खान, फैसलाबाद और पिंडी के 4,41,000 अफराद को मिलना थे। पंजाब फूड अथॉरिटी, PITB, डिप्टी कमिश्नर्स और BISP ने गफलत बरती। नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की तारीख में रद्दोबदल किया जा सकता है। वफाकी सेक्रेटरी खजाना का बयान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे, जिनमें तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिना इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में 36.7% ज़ायद टैक्स वसूल कर लिए। माली खसारा कम होकर 2.6% पर आ गया। IT बरामदात शानदार परफॉर्मेंस, 21.1% बढ़ गई। वजारत खजाना ने माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। अफरात ज़र अप्रैल में कम होकर 0.3% पर आ गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने मजीद 95.8% तरक्की कर ली। तालीम और सेहत के शोबों में कीमतें मजीद बढ़ी। दरामदात में मजीद 11.8% इजाफा हो गया। तिजारती खसारा 21.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में गरीबों में 409 अरब रुपए से ज़ायद तकसीम किए गए।
चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि बजट में असातिज़ा और सोलर पैनल सार्फिन पर टैक्स लगाने का फैसला नहीं हुआ। सोलर पैनल्स पर टैक्स की शरह बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं, अलबत्ता मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट पर नजरसानी जारी है। आइंदा माली साल से टीचर्स को 25% इनकम टैक्स पर रीबेट हासिल होगा। रवां साल असातिज़ा को रीबेट की मद में रिफंड दिया जाएगा या एडजस्टमेंट होगी। चेयरमैन FBR ने कहा कि IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिलवाने के लिए कोशा हैं। बाज़ दीगर शोबों को भी रिलीफ देने के लिए बातचीत हो रही है। बानी PTI ने आलिया हमजा को पंजाब में PTI की सियासी कमेटी में शामिल करा दिया। इससे पहले खबर आई थी कि आलिया हमजा मलिक को सियासी कमेटी का सरबराह बना दिया गया है। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने आलिया हमजा को कमेटी का सरबराह बनाने की तरदीद कर दी। कहा, आलिया हमजा कमेटी में शामिल की गई हैं। कमेटी में पंजाब के 4 रीजन्स के सदूर भी शामिल होंगे। इससे पहले सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और उस्मान अकरम पर सियासी कमेटी तश्कील दी गई थी। शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI ने सियासी कमेटी को ख़त्म करने के कोई अहकाम जारी नहीं किए। नेपरा ने कराची में घंटों तवील बिजली की लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को खत लिख दिया। खत में लिखा है कि के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी मुसलसल गिरावट का शिकार है। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजियत का बाइस है। तजारती सरगर्मियां भी मुतासिर हैं। नेपरा ने कहा, नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली लेकर भी के इलेक्ट्रिक अपने सार्फिन को रिलीफ नहीं दे रहा। के इलेक्ट्रिक अपने कुछ प्लांट्स जुज़वी सलाहियत पर चला रहा है और साथ लोड शेडिंग भी कर रहा है। ये सब नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से है। गैर मुनसिफाना लोड शेडिंग पर नेपरा के इलेक्ट्रिक पर जुर्माना लगा चुका है, मगर कंपनी ने इस्लाह के बजाय रियायत के हुसूल की रविश अपनाई हुई है। के इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी को लोड शेडिंग की वजह करार देना दुरुस्त तासुर नहीं है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर MQM के अरकान ने सिंध असम्बली का एहतजाज। बयान में कहा, कराची में 16 घंटे से जायद की लोड शेडिंग हो रही है। खरबों रुपए के भारी बिल लेने के बावजूद बिजली फराहम नहीं की जा रही। मुतादिद बार यकीन दहानियां कराई गईं, लेकिन के इलेक्ट्रिक कारकर्दगी बेहतर बनाने में नाकाम रहा। MQM ने मुतालबा किया कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम अमल में आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम का बेटा सबसे पहले दाखिला लेने वालों में शामिल। मरियम नवाज ने प्री स्कूल बेल बजाकर बाकायदा आगाज़ किया। ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रोनुमाई की, वालिदैन और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई और क्लास रूम्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लासरूम में जाकर बच्चों को तहाइफ पेश किए। नन्हे बच्चे ने अपना नाम लिख कर दिखाया तो वज़ीर आला मरियम नवाज ने शाबाश दी और प्यार किया। अफ्रीकी अदब की नामवर तरीन मुसन्निफ नगोगी वाथेंगो 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। नगोगी ने बरतानिया से अपने वतन केनिया को आज़ाद कराने की केनिया की आज़ादी के बाद भी इंसानी हुकूक की जदोजहद, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। अंग्रेज़ी में लिखकर शोहरत हासिल की, मगर फिर अंग्रेज़ी को कॉलोनियल ज़बान करार देकर अपने कबायली ज़बान में लिखना शुरू कर दिया। उम्र का बड़ा हिस्सा जलावतनी में गुजारना पड़ा। नगोगी के नावल और मज़ामीन तीसरी दुनिया के मुसन्निफ़ीन और क़ारीन के लिए एक मिसाल हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा राग़िब नईमी की खारजी दहशतगर्द नूर वली के पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद के बयान की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के खिलाफ कुफ़ार से मदद मांगना या पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई में किसी काफिर की मदद करना किसी तौर पर जायज़ नहीं। खारजी दहशतगर्द नूर वली के बयान से पता चलता है कि ये लोग फितना अल खवारिज के सरगना हैं। ये लोग ना तो पाकिस्तान और ना ही इस्लाम के हमदर्द हैं। अल्लामा राग़िब नईमी ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई को नाजायज़ करार देने के बयान को सराहा और उसे खुशाइन करार दिया। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। दुनिया की कोई ताकत इसे कमज़ोर नहीं कर सकती। चीनी वकील विक्टर गाओ का भारतीय चैनल पर जनरल बख्शी को ज़बरदस्त जवाब। उन्होंने वाज़े कर दिया कि दोनों मुल्क दिहाइयों से मिलकर फ़ौजी तरक्की में ताउन कर रहे हैं और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा में चीन हमेशा उसके साथ खड़ा है।
भारतीय रवैये को गैर जिम्मेदार करार देते हुए उन्होंने कहा कि तहकीकात किए बगैर बंदूक उठाकर किसी मुल्क पर दहशतगर्द हमले की सरपरस्ती का इल्जाम नहीं लगा सकते। भारत में सोशल मीडिया पर झूठ, नफरत अंगेज मवाद और गुमराह कुन मालूमात ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की आग को भड़काया। बरतानिया की सिविल सोसाइटी तंजीम द लंदन स्टोरी ने इस इत्तलाती जंग के बारे में अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाक भारत कशीदगी और जंग के दौरान सोशल मीडिया ने किस तरह जंगी बयानिए और इश्तियाल अंगेजी को हवा दी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर के मुताबिक भारत में ऐसी शिद्दत पहले कभी नहीं देखी गई। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 37 रन से शिकस्त दी थी। दूसरे मैच की जीत पाकिस्तान को 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में फैसला कुन बरतरी दिला सकती है। बांग्लादेश की टीम सीरीज में कमबैक करने के लिए पुरज़म। दोनों टीम्स ने जुमेरात को आराम किया। दूसरी जानिब मैच के टिकट्स की फरोख्त भी जारी है। कल और 1 जून को होने वाले मुकाबलों के लिए टिकट्स लाहौर के 11 मकामात पर दस्तयाब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से दुनिया की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करने पर सादिया इकबाल को शर्ट दी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि आप पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की स्टार हैं। उम्मीद है वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगी। एशियन एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रोअर क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। अरशद नदीम ने वीडियो पैगाम में कहा कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद वो पहली बार किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। कौम से अपील है कि वो उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट का क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे होगा। और ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शायान आफरीदी और राशिद अली ने भारतीय खिलाड़ियों को स्ट्रेट सेट्स में हराया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से आज होगा।